अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसे हम तमाम मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए पिछले 1500 साल से पनाह मांग रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमसे पहले ईसाइयों को भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के फितने से बाखबर किया था और दज्जाल को मसीही लोग भी एंटी क्राइस्ट यानी झूठे मसीहा की शक्ल में देखते हैं और इससे पनाह मांगते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों का ये मुश्तरका अकीदा है कि दज्जाल का ज़हूर जब भी हुआ दुनिया भर में जंगो जदल की नौबत आ जाएगी और पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़े इंतशार और बहरान का शिकार हो जाएगी। दज्जाल की वजह से पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें छिड़ेंगी और पूरी दुनिया में ही बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी नस्ल कुशी का आगाज हो जाएगा ताकि दज्जाल अपने असर व रसूख में इजाफा कर सके। दूसरी जानिब अगर यहूदियों को देखा जाए तो ये दुनिया की वाहिद कौम है जो दज्जाल को अपना मसीहा समझती है और इसे मसीह और दज्जाल का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा भी यहूदी मजहब में इसकी कई नामों से पुकारा जाता है और यहूदी इसे अपना निजात दहिंदा समझते हैं। नाजरीन, यहाँ पर यह बात मलहूज़े खातिर रखना नहायत जरूरी है कि यहूदी अपने अकायद की रूह से ऐसा नहीं समझते, बल्कि यहूदियों का एक बहुत बड़ा तबका जो शैतान की परस्तिश में मुब्तला हो चुका है, वो शैतान के इस करिंदे को अपना मसीहा समझता है और इसे शैतान का अवतार समझते हुए इसके आने से पूरी दुनिया में दोबारा से अपनी हुकूमत और सल्तनत का ख्वाब पूरा करने का अज़म रखते हैं। यही वजह है कि ये दिन रात दज्जाल की जल्द अज जल्द आमद की दुआएं करते हैं, जैसा कि हमारे अहले तशरीफ भाई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआएं करते हैं। अलबत्ता आज की हमारी वीडियो का मौजू मुसलमानों या ईसाइयों के अकायद नहीं बल्कि यहूद के दज्जाल के बारे में अकायद है। सो आज की इस वीडियो में हम जायजा लेंगे कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या अकीदा रखते हैं और दज्जाल की कौन कौन सी निशानियों को अपने लिए मोतबर समझते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक ऐसे यहूदी आलिम के बारे में भी बताएंगे जिसका ये दावा है कि वो दज्जाल से मुसलसल राब्ते में है और दज्जाल के आने की निशानियां भी पूरी होती चली जा रही हैं। इस यहूदी आलिम का ये भी कहना है कि दज्जाल आने वाला है 3 या 4 सालों में जाहिर हो जाएगा। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, इन्हें तमाम बातों का हम आज आपको इस वीडियो में जायजा लेंगे। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, यहूदी कौम दुनिया की वो वाहिद कौम है जिसको तमाम आसमानी मजहब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार मुख्तलिफ फजीलतों से नवाजा। इसका जिक्र हमें कुरान करीम और खुद ईसाइयों की इंजील मुकद्दस और तौरात में भी मिलता है। यहूद को बार बार फजीलत दी गई, इन पर बार बार इनामात किए गए, लेकिन यहूदी कौम की फितरत दरअसल बदफितरत थी और ये हमेशा से मकारियों और साजिशों में उलझे रहते और अपनी इन्हीं मकारियों और साजिशों के जरिए इन्होंने बारहा चाहा कि ये अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी भी कर सकें और अपने मुख्तलिफ उज़र पेश करके नौज़ बिल्लाह तौरात में भी तहरीफ कर सकें। इनके इन्हीं हरकत के बाइस अल्लाह ताला ने इस कौम को जहाँ सबसे ज्यादा फजीलत दी थी वहीं पे इस कौम पर सबसे ज्यादा अजाब भी नाजिल किए गए। यहूदी कौम दुनिया की वाहिद कौम है जिसने अपने बेशुमार अंबिया कराम को शहीद किया, इन्हें अजीतें दी और इनके बावजूद भी ये लोग अपने आप को अल्लाह का बेटा कहते रहे और खुद को अल्लाह का मुकर्रब समझते रहे और आज तक ऐसा ही समझते हैं। बिल आखिर अल्लाह ताला ने यहूदी कौम पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया और जब इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी जुटला दिया तब अल्लाह ताला ने इन पर इनामो कराम का सिलसिला बंद कर दिया और इन्हें दुनिया भर में ज़लील और रुस्वा होने के लिए छोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी आखिरुज़्ज़मां हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए मबूस फरमाया और यहूदियों ने इनका भी इनकार कर दिया। यहूदी कौम अपनी तारीख में बेशुमार जिल्लतों से नबूद आजमा हो रही है और अपने वतन से निकाली जाती रही और यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये आज फ़लस्तीन के जिस इलाके को अपना वतन कहती है उधर हकीकत कई उम्मतों और कई मजहबों का वतन रहा है। अलबत्ता अगर यहूद कौम के असल वतन का जायजा लिया जाए तो वो मिस्र बनता है और मिस्र से ये लोग हिजरत करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किनान के इलाके में दाखिल हुए थे जो मौजूदा फ़लस्तीन का इलाका है। फिर यहाँ से भी आगे बढ़ गए और वादी तह के जानिब चले गए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन पर 40 साल तक मुसलसल अजाब नाजिल किया और इनको रास्ता बुलाकर भटकने के लिए छोड़ दिया क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह ताला के बेशुमार अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी और बार बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की। नाजरीन, यहूदियों पर असल अरूज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में आए और इनको बिशारत दी गई कि अगर ये अल्लाह ताला की अहकामात की पाबंदी करते रहे और दोबारा साजिशों में ना पड़े तो इनको पूरी दुनिया की हुकूमत दी जाएगी। अब चूंकि ये मशरूत वादा था जिसकी वाहिद शर्त अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करना और इसकी जानिब से भेजे गए पैगम्बरों को मानना और इनकी तालीमात पर अमल करना था, इसलिए ये बात तो साफ जाहिर है कि यहूदियों के लिए ये वादा पूरा क्यों ना हुआ। यहूदी ना सिर्फ कि ये अल्लाह ताला के अहकामात की तौहीन और खिलाफ वर्जी में पड़े रहे बल्कि इन्होंने बेशुमार अंबिया इकराम को शहीद भी किया और इसके बावजूद यहूदी इस मशरूत वादे की बुनियाद पर अपने आप को पूरी दुनिया
دنیا کی حکومت کے لیے واحد اہل قوم سمجھتے رہے اور پوری دنیا پر اپنی سلطنت قائم کرنے کے خواب دیکھتے رہے۔ اس کے بعد یہودی قوم نے جب یہ دیکھا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور فضل رخصت ہو چکا ہے تو انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے شیطان کا سہارا لے لیا اور شیطان کی جانب سے بھیجے جانے والے اس کے نمائندے دجال کو اپنا آخری رہبر تسلیم کیا، جس کو مسلمان اور عیسائی اللہ کا دشمن تسلیم کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ دجال کا آنا دراصل شیطان کی جانب سے ہوگا، نہ کہ اللہ کی جانب سے، جبکہ یہودیوں کے شیطان کی پیروکاری میں پوری طرح سے سرگرم ہو چکے ہیں اور عام یہودیوں کو چھوڑ کر تقریباً تمام یہودی ہی شیطان کی پرستش میں مبتلا ہیں، تو یہ دجال کو اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس کی مدد کے لیے پوری دنیا کے اقوام کو شکست دے کر پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کر لے گے۔ یوں پوری دنیا پر ان کا ایک عالمی حکومت قائم ہو جائے گی جس کی سربراہی محض یہودیوں کے پاس ہی ہوگی، جیسے مسلمانوں کے پاس مفتی اعظم آتے ہیں اور عیسائیوں کے ہاں پوپ اور بشپ ہوتے ہیں، اس طرح اسرائیل میں ایک بہت بڑا یہودی عالم ہے جس کا نام ربی شنکانسکی ہے۔ اس یہودی ربی کو پورے اسرائیل سمیت پوری یہودی دنیا میں سب سے اچھا مقام حاصل ہے اور لوگ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ یہ یہودی عالم اپنی یہودی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا یا جھوٹے دعوے نہیں کر سکتا۔ ایک جانب یہودی دیوارے گریا سے لپٹ کر دعائیں کرتے ہیں کہ دجال کا جلد از جلد ظہور ہو سکے، تو دوسری جانب اس یہودی ربی نے یہ بشارت دی ہے کہ میں دجال سے مسلسل رابطے میں ہوں اور دجال کا ظہور بہت جلد ہونے والا ہے۔ اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہودی ربی کا کہنا تھا کہ بحیرہ گلیلی بھرتے ہی دجال کا ظہور ہو جائے گا، جبکہ دوسری جانب یہودی ماہرین اور سائنسدانوں کی رپورٹس کے مطابق بحیرہ گلیلی کے بھرنے میں 3 یا 4 سال لگ سکتے ہیں۔ ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دجال کا ظہور قریب تر ہے، کیونکہ یہ شیطان کی جانب سے بھیجا گیا ایک نمائندہ ہوگا اور یہ لوگ خود شیطان سے رابطے میں ہیں، تو ان کو اس کی پوری نشانیوں کا بھی علم ہے۔ البتہ یہ نشانیاں جھوٹی ثابت ہوں گی یا واقعی بحیرہ گلیلی کے بھرتے ہی دجال کا ظہور ہو جائے گا، اس سلسلے میں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا ہوگا کہ وقت کس کروٹ بیٹھتا ہے اور ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔